विद्या, तुम्हारे पास फोन है, तुम फोन कर यू इडियट, बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं कर सकते अरे थे? आप नॉक नहीं कर सकती थी क्या? आपने देखा एक हैंडसम सा लड़का बाथरूम में चांस मान लेती, राइट? जस्ट शट अप। दीदी, मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं, तुम अनमोल को सुला दो, उसे नींद आ रही है, और तुम जाओ। या सो क्यों आए हो यहाँ? नकली एनओसी देकर अब सॉरी बोलना चाहते हो? बॉस, सॉरी तो आज आप बोलेंगे। रियली? क्यों? मैंने क्या किया है? पापा जी से मिली थी ना आज आप मेरे, हाँ? जरूरत क्या थी उन्हें ये कहने की कि मैं एक नंबर का निखट्टू, एक नंबर का निकम्मा हूँ, आर्किटेक्चर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपकी हमेशा डांट खाता रहता हूँ। जरूरत क्या थी? और भी पता नहीं क्या कुछ कहा होगा आपने, राइट? Oh my God! वाओ! मुझे पता नहीं था कि मेरी खामोशी इतना कुछ कह देती है। हाँ, मिस्टर यादव तो मेरी मन की बात समझ गए। ओह, मिस मन की बात, 1 घंटा हजामत की मेरे पापा जी ने आपकी बात सुनकर। और एक बात बताऊं, आप करती होंगी अपने पापा जी के साथ बहस, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे दादाजी की उम्र के हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूं, उन्हें कोई दुख ना दूं। लेकिन आज आपकी वजह से मेरी सारी कोशिशों पे पानी फिर गया। Really? कौन सी कोशिशें? हाँ? झूठ बोलने की कोशिशें, नकली सर्टिफिकेट्स देने की कोशिशें? और कौन हो तुम? एक करोड़पति बाप के बेटे, ना जिसमें हुनर है, टैलेंट नहीं है, ना तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, ना तुम्हें काम करना आता है। कितना बोलेंगी आप? कितनी बार सेम बातें आप मुझे बोल चुकी हैं? आई एम बोर्ड ऑफ इट नाउ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक नया शब्द सुनाती हूँ। नेपोटिज्म सुना है? इतने पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो मैं समझाती हूँ। राजा का बेटा राजा, मालिक का बेटा मालिक। 90% से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले आर्किटेक्ट्स मेरी कंपनी के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते हैं ट्रेनिंग के लिए, और तुम जैसे 50% वाले प्राइवेट कॉलेज में 4 साल का कोर्स 7 साल में खत्म करने के बाद इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने सिफारिश की है। इस सिफारिश को मैं अनदेखा भी कर देती अगर तुम में काम करने की लगन होती। एक स्कॉलर की सीट छीनी है तुमने। रियली? नाम क्या है उसका? फोन नंबर दे दीजिए, मैं जॉब लगवा दूंगा उसकी। तुम्हारे लिए ये सब मजाक है ना राजकुमार? तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी उम्र बराबर है। रियली? मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं आर्किटेक्ट बनूं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जाकर मैंने अपने बलबूते पे पढ़ाई की और इस कंपनी में एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया, और आज इस कंपनी की मैं सीईओ हूं। रात दिन मेहनत करके मैं यहां तक पहुंची। मेरे पापा ने किसी को फोन वोन नहीं किया था, इसलिए राजकुमार अपने पैरों पे खड़े होके देखो, ना कि अपने पिताजी के पैरों पे। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट, मेरी बात ना अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, 1 सेकंड। अब मुझे समझ में आया कि आप किसकी तरह बात करती हैं। आप तो बिल्कुल मेरे पापा जी जैसी बातें करती हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम, डिट्टो। वो भी मुझे यही बोलते हैं, बेटा आप गांव से निकले, पहाड़ पार किए, नदियां पार की, मगरमच्छ को चीरा, उसके बाद मुंबई पहुंचे और इतनी मेहनत करने के बाद इतने बड़े बने। हाँ मैम, थोड़ा चिल कीजिए, ओके? ऐसी बातें करती हैं ना तो बिल्कुल उन्हीं की जनरेशन की लगती हैं आप। और एक बात बताइए, ये मेरी गलती है कि मैं करोड़पति बाप के घर पैदा हुआ? ये मेरी गलती है कि मेरा बाप इतने पैसे वाला है? नहीं ना, अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में मैंने, उसका रिवॉर्ड मिला है मुझे। इसीलिए कह रहा हूँ आप भी अच्छे कर्म कीजिए, क्या पता रिवॉर्ड मिल जाए अगले जन्म में। दरवाजा उधर है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। मैं बस इतना कहने आया था कि मेरी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं कंपनी में, उसे सॉल्व भी मैं ही करूंगा। 1 मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई।
जो मैंने गलत किया है उसे सही भी मैं ही करूंगा। हुसैन सर को भी ये बात बोल दीजिएगा। लाइक रियली? तुम्हें लगता है तुम मुझे ये सब बोल के इम्प्रेस कर लोगे? You're so mistaken, राजकुमार। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? कैलेंडर की तारीख पे खींची हुई एक लकीर हो तुम, जिसे मैं रोज काटती हूँ और बहुत मजे से काटती हूँ। और कितने दिन हो गए? 81 दिन, 81 डेज। वाओ वाओ, सेम पिंच, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ये भी एक मिनट, ये देखिए। 2 किलो मिर्ची, 4 किलो। एक मिनट, ये देखिए। आप तो इधर भी उठने लगी है बॉस। आप बॉस हैं तो डायरी मेंटेन करती हैं, हम मजदूर हैं तो पर्ची मेंटेन करते हैं। लेकिन 81 क्रॉसेस तो मैंने भी मारे। और क्या कहा आपने? कैलेंडर की तारीख पे खींची हुई लकीर आप भी मेरे लिए वही हैं, सेम टू सेम। और हाँ, आपकी सुबह की फोटोग्राफ्स। थैंक यू। ओह नाइस। नाइस। माना फोटोग्राफर थोड़ा सा अड़ियल था, लेकिन आप इससे ज्यादा खूबसूरत हैं ही नहीं, तो दिखेंगे कैसे? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाय द वे, 24 घंटे जो प्रॉब्लम मेरी वजह से कंपनी में खड़ी हुई है ना, उसे 24 घंटे में सॉल्व कर दूंगा। ओके? बस आप मेरे पापा जी से मेरे बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। डन। मैं तुम्हारे पापा जी से तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम भी, कि तुम दोबारा मेरे इस घर में नहीं देखोगे। क्या मेरा घर लगा रखा है बॉस? ये बिल्डिंग ना मेरे बाप की है, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। फोन बज रहा है आपका, उठा लीजिए वरना बच्चा हो जाएगा। गुड नाइट। हेलो मनमीत, ज्यादा लेट तो फोन नहीं किया ना मैंने? पूरे 2 साल के बाद किया है। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब था कि रात काफी हो गई है ना, तो इसलिए। मम्मी से तो बात हुई होगी ना तुम्हारी? गुंजन की शादी हो रही है। हुई थी, मामा से बात हुई थी। पापा मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत 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 खुश हूँ मैं। तो सब चाह रहे हैं कि तुम शादी में आ जाओ। और आप पापा, मैंने पूछा आप? मैं भी चाह रहा हूं कि तुम शादी में घर आ जाओ। थैंक यू सो मच पापा। पापा आपको पता है, मैं अभी कुछ देर पहले अनमोल से, आपकी दादी से यही कह रही थी कि पापा जैसे ही मुझे फोन करेगी मैं वहां फौरन आने की तैयारियां शुरू कर दूंगी। पापा आपने तो अभी तक अनमोल को देखा भी नहीं है।
आपको पता है उसकी उसकी जो आंखें है ना, वो बिल्कुल आपकी जैसी है। 1 मिनट मनमीत, मैंने अभी तक अपनी बात कंप्लीट नहीं की। आज गुंजन ने मुझे कहा कि मैं गलत हूं, मेरी जिद की वजह से तुम शादी में नहीं आ पा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें फोन करके शादी में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। बेटा आओगी तो खुशी होगी, हम लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकेली आओगी तो वो चीज नहीं आएगी तुम्हारे साथ। चीज मतलब वो मेरा बेटा है। मेरा अपना खून है वो। आधा खून और आधा किसका है तुम्हें भी पता नहीं ना? कौन है उसका बाप, कहाँ है? किसी स्पर्म डोनर बैंक से उठा के लाई तुम इसे, बाजार बना के रख दिया है तुमने, खरीद के लाई हो तुम। और बाजार से चीज ही खरीदते हैं, बच्चा मत बनना उसे। तुम्हारी ये सारी नादानियां हम लोगों ने अभी तक किसी से नहीं बताई है और बताएंगे भी नहीं। पापा प्लीज। दो साल से आपकी आवाज सुनने के लिए मैं तरस गई थी। अगर मुझे पता होता ना कि बात ये होने वाली है तो मैं कभी राह नहीं देखती। आपकी शर्त नामंजूर है पापा। मैंने अपना फैसला सुना दिया है मनमीत, आओगी तो तुम अकेली आओगी, वरना गुंजन की शादी में सबको बता देंगे कि बड़ी बहन काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है। तो फैसला तुम्हारे हाथ में। लेकिन मेरी एक शर्त है, अकेली आओगी तो वो चीज नहीं आएगी तुम्हारे साथ। आधा खून और आधा किसका है तुम्हें भी पता नहीं ना? कौन है उसका बाप, कहां है? मैंने अपना फैसला सुना दिया है मनमीत, आओगी तो तुम अकेली आओगी, वो चीज नहीं आएगी तुम्हारे साथ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है पापा। 7 साल का प्रोजेक्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मुंबई में आ रही है। 140 मंजिलें हैं उसमें। लेकिन वो शादी का क्या कुछ सोचा? सितंबर 11 को 28 की हो जाओगी तुम। देर हो चुकी है। क्या सोच रही? देखो
अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ। अरे पापा, मामा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई होता तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों से छुपाती? ना। बस पहले पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई, फिर काम को लेके, करियर को लेके इतनी बिजी हो गई, मतलब वो थॉट ही नहीं आया ना, सोचा ही नहीं कुछ। बस ऐसा लगता था कि हर पल ना मामा मुझे कुछ ना कुछ साबित करना है बस। अरे भाई तो साबित कर दिया ना। अरे पापा अरे लेकिन कितना साबित करेगी बेटा? 8 साल से साबित किए जा रही बेटा है। मुझे अगर आप खुद को सही कर दिया ना साबित, then I'm proud of you. Proud of you. लेकिन जिंदगी आगे बढ़ गई है बेटा, बहुत कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में। देख तो अगर बिजी है, तेरे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग लड़का ढूंढते। ओके ठीक है, ओके। ढूंढेंगे। बेटा अभिषेक के बारे में कुछ सोचा तूने? पिछले 3 महीनों से मिल रहे हो तुम दोनों, इतना वक्त काफी होता है एक दूसरे को समझने के लिए। अच्छा मामा, पहले बताइए पापा कहाँ पे है? मुझे दिख नहीं रहे, बुलाइए ना उन्हें। यही है, बोलिए भाई, अब नया क्या बहाना है आपका? पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने अभिषेक के साथ शादी करने का फैसला ले लिया है। अरे क्या बोल रही है, सच में? मैं एक्चुअली उसे मिलकर बताना चाहती थी, लेकिन वो 2 दिन से काफी बिजी है काम में और आज हम मिल नहीं पाए। Are you serious? We're going to marry? So, अब जब तुम शादी के लिए रेडी हो गई हो, तो अब तुम्हें 2 चीजों के लिए रेडी होना पड़ेगा। क्या? दुबई में ट्रांसफर हो गया है मेरा, एंड डिवीजन हेड की पोस्ट मिली है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं ऐसे ही 4-5 साल मन लगा के काम करता रहा ना, तो आई विल बी द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द कंपनी। कंपनी ने मुझे बुर्ज खलीफा के सामने अपार्टमेंट दिया है, और नेक्स्ट मंथ हम शादी करेंगे एंड सीधा दुबई। मैं वहां क्या करूंगी? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तुम कल अपने मॉम डैड को बता सकती हो, और ऑफिस में भी नोटिस दे देना कि दैट यू आर नॉट डूइंग अ जॉब। मैं अपनी कंपनी में नोटिस दे दूं? तुम बुर्ज खलीफा के सामने रहने के सपने देख रहे हो, मैं बुर्ज खलीफा को टक्कर देने वाली बिल्डिंग बना रही हूँ। यू सेड ना तुम कुछ सालों में सीईओ बनोगे, मैं आज की डेट में सीईओ हूँ। ये सारी चीजें, ये सब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मैं ये सब छोड़ दूं? मनु, शादी के बाद एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। आई एग्री कि एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या? मैं एडजस्ट करूंगा? एक हस्बैंड वाइफ के लिए एडजस्ट करेगा नौकरी में? मनु, जस्ट टेल मी वन थिंग, घर का हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा? एंड यहीं का एग्जांपल ले लो, अब आफ्टर डिनर यहाँ पर बिल कौन पे करने वाला है? ऑब्वियसली मैं। तुम क्या बात कर रही हो यार? और मैं घर पे क्या बोलूंगा यार? मैं कह देना कि तुम्हारे 3 महीने बर्बाद हो गए। मनु, ये रख लीजिए। 4 साल मनमीत, 4 साल पहले जब तुम छुट्टी पे आई थी, तब मैंने तुमसे पूछा था कि भाई सच में तुम्हें शादी करनी है या नहीं। हाँ कहा था तुमने, हाँ। अनगिनत रिश्ते लेकर आए थे तुम्हारे लिए, और आखिर में जब एक पसंद भी आया तो हाँ कहने के बजाय उसे ताने मार के घर से बाहर निकाल दिया। अरे समझ में नहीं आ रहा कौन सा खेल खेल रही हो?
बुआ, ताया, ताई, सारे रिश्तेदारों को बता दिया तुम्हारी शादी के बारे में। क्या कहेंगे वो? कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मुंह बंद करने के लिए तुमने ये इतना बड़ा झूठ बोला है। झूठ? पापा मुझे एक बात बताइए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मुझे अभिषेक वाकई पसंद था। पापा एक मिनट प्लीज, मेरी एक बार बात सुन लीजिए ना, एक बार प्लीज शांति से मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं कह तो रही हूँ आपसे कि मुझे अभिषेक पसंद था, मैं रेडी थी, मैं तैयार थी उससे शादी करने के लिए, पर आई एम सॉरी, सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं। अगर उसका करियर है ना तो पापा फिर मेरा भी करियर है। करियर करियर करियर, कान पक गए तुम्हारे करियर के बारे में सुनते सुनते। अरे अचीव कर लिया ना करियर तुमने, बन गई ना इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ, करोड़ों कमा रही है, मैगजीन में फोटो निकल रहे तुम्हारे, और क्या चाहिए? किस बात का इतना लालच है मनमीत शेरगिल? लालच? आप सुन रही हैं? ये मेरे अचीवमेंट्स को लालच कह रहे हैं। और प्लीज मुझे बताइए, क्यों शिफ्ट हूं मैं दुबई अभिषेक के साथ? इतना अच्छा खासा करियर है मेरा, इतनी अच्छी नौकरी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के शिफ्ट हो जाऊं? और वो क्यों नहीं रह सकता यार? क्योंकि वो एक लड़का है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तो हमेशा लड़की को ही करना पड़ता है ना? अगर वो मेरी जरूरतों का ख्याल रख सकता है ना पापा, तो मैं भी काबिल हूं। और मैं एक बात बता दूं, दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है अभिषेक। आई एम वेरी श्योर कि मुझे कोई मिलेगा जो मुझे समझेगा, मेरी अचीवमेंट्स की इज्जत करेगा, मेरे करियर में मुझे सपोर्ट करेगा। नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ, कोई ना कोई जरूर आएगा। जी जी बिल्कुल 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 सही। आप इंतजार करिए, बिल्कुल इंतजार करते रहिए उस लड़के का, आएगा कोई राजकुमार। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी में जितनी देर होगी ना, उतनी ही देरी से तुम्हारी बहन गुंजन की शादी होगी। एक दिन ऐसा आएगा ना, अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। जिस दिन बुढ़ापा दस्तक देगा ना तुम्हारी जिंदगी में, कोई नहीं होगा आसपास, अकेला पाओगे खुद को। हम भी नहीं होंगे। ये जो शादी ना करने की जिद है ना, अकड़ तुम्हारी, इस अकड़ की वजह से तुम अकेली रहोगी, कोई नहीं मिलेगा, न पति होगा पास में, ना कोई औलाद होगी। उस वक्त अकेली रहोगी और अकेली मरोगी, अकेली। शारदा, विद्या का कोई अता पता नहीं है, 8:30 बजने वाले हैं। मेरी पहली मीटिंग ऑफिस में होने वाली थी। अब एक काम करना, आप उन्हें बोल देना कि मैं उन्हें वहां मिलूंगी, अपना कॉफी हाउस में मिलूंगी, ओके? एंड कल मिश्रा जी की ना मीटिंग हुई थी मिस्टर यादव के साथ, तो उनका जो भी डिस्कशन हुआ था उसके जो भी मिनट्स हैं आप बैठ के तैयार कर लेना। ऑल्सो वन मोर थिंग, राजकुमार को आपने मेरे घर का एड्रेस दिया था? नहीं मैम, मैंने नहीं दिया था मैम, मैंने फोन किसी और वजह से किया है। What happened? क्या हुआ? हुसैन सर ऑलरेडी ऑफिस आ चुके हैं और पूछ रहे थे आप कब तक आओगे। एक काम करती हूँ, मैं विद्या का ना 9 बजे तक वेट करती हूँ, नहीं तो मैं अनमोल को लेकर आ जाऊंगी, ओके? कुछ भी होगा आप मुझे बता दीजिएगा। ओके मैम। आपको पता है, मैं पूरी तरह भूल चुकी हूँ कि आपके पहले भी मेरी कोई लाइफ हुआ करती थी।
शादी नहीं हो रही क्योंकि क्योंकि कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा। आप खुद बताइए, ऐसे किसी से भी तो शादी नहीं कर सकती ना मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मां नहीं बनना चाहती। वो तो हमेशा से मेरा एक खूबसूरत सपना था और है। बुढ़ापे में मेरे पास कोई मेरे साथ कोई पति हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा खुद का बच्चा, मेरा बच्चा वो तो होगा। चिट्ठी, चिट्ठी तू क्या कह रही है? सोच समझ के बोल बेटा। मैंने फैसला ले लिया है, मां बनने का फैसला। 30 साल की हो गई हूं, सही लाइफ पार्टनर मिलने का मैं वेट नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोच लिया है कि IVF के जरिए उसके सहारे से मैं मां बनूंगी। आपने सही कहा था, अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन मैं अकेली मरूंगी। नहीं पापा, मुझे अकेले नहीं मरना, मुझे अकेले नहीं रहना। मुझे भी कोई चाहिए जो मेरा अपना हो, जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरा खुद का होगा अपना। मुझे मेरा बच्चा चाहिए पापा।